इंडियन सिनेमा का एनिमेशन दिन भर दिन इतना गिर चुका था कि एक समय लगने लग गया था कि इंडिया में एनिमेशन का फ्यूचर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर महाअवतार नरसिम्हा एक क्रांति की तरह आई, जिसने दिखाया कि इंडिया में अच्छा एनिमेशन मरा नहीं था, बस कोई उसे मौका नहीं दे रहा था। और अब बाहुबली द इटर्नल वॉर, जिसका एनिमेशन देख के मुझे लिटरली स्पाइडर वर्स के एनिमेशन की याद आ गई। बाहुबली द इटर्नल वॉर का एनिमेशन तो आर्केन सीरीज की तरह है, पर साथ में स्पाइडर वर्स का एनिमेशन स्टाइल भी देखने को मिलता है बाहुबली द इटर्नल वॉर के टीजर में। कैरेक्टर्स के पीछे कैसे कलरफुल ग्लो आता है, सेम चीज बाहुबली द इटर्नल वॉर के टीजर में भी देखने को मिलती है। बस फिर अंदर से एक ही आवाज निकली कि हमारे लोगों ने भी कर दिखाया, इंडिया में मरते हुए एनिमेशन को नया जीवन दे दिया। जिस तरह से बाहुबली द इटर्नल वॉर को आगे बढ़ाया गया है, वो सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन ही इतनी आगे की सोच सकता है कि एक लाइव एक्शन फिल्म में एक कैरेक्टर की मौत हो गई, लेकिन उसका मरना विधि का विधान था, क्योंकि उसे देवों और असुरों के बीच होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध के लिए चुना गया था। दाद देनी पड़ेगी राजामौली की। बाहुबली की मौत लाइव एक्शन में हुई थी, बट मरने के बाद बाहुबली के भाग्य में क्या लिखा था, उसकी कहानी एनिमेशन के फॉर्म में कंटिन्यू होते हुए दिखाना, ये राजामौली के अलावा कोई नहीं कर सकता। इंडियन एनिमेशन में आग लगा के रख दी राजामौली ने। बाहुबली द इटर्नल वॉर भी 2 पार्ट्स में आने वाली है। अभी हमें जो देखने को मिला है वो पार्ट 1 का टीजर है, जिसमें हम देखते हैं बाहुबली मरने के बाद पाताल लोक में चला जाता है। टोटल 14 लोक होते हैं, जिसमें से हमें टीजर में पाताल लोक दिखाया है, जहाँ इंद्रदेव स्वर्ग लोक से पाताल लोक आते हैं बाहुबली को मारने। हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। जहाँ बाहुबली शिवजी की आराधना कर रहा होता है, लेकिन बाहुबली की रक्षा करने के लिए विशासुर रास्ते में खड़ा होता है और फिर इंद्रदेव और विशासुर की लड़ाई होती है। क्या ही जबरदस्त एनिमेशन देखने को मिलता है, एकदम स्मूथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इंद्रदेव बाहुबली को मारने क्यों आए हैं एंड एक असुर बाहुबली की रक्षा क्यों कर रहा है। बाहुबली जो मरने से पहले अच्छाई की तरफ हुआ करता था, मरने के बाद वो अचानक असुरों की तरफ क्यों चला गया। आखिर क्या सोचा है नियति ने बाहुबली के लिए, क्या करवाना चाहती है नियति बाहुबली के हाथों से। बाहुबली शिवजी को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या करते हुए दिखता है, नृत्य करता है, उसके बाद वो नटराज के पोज में भी दिखता है। आखिर में शिव भगवान बाहुबली से प्रसन्न होकर उसे एक रथ प्रदान करते हैं, जिसके बाद बाहुबली इंद्रदेव को ही चैलेंज कर देता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। अब शिवजी ने बाहुबली को जो रथ दिया है, ये रथ कौन सा है, किसका है, उसको लेके पक्की जानकारी तो नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये वही रथ है जिसपे सवार होके शिवजी ने त्रिपुरा का खात्मा किया था, जो असुरों का लोक था। टीजर में लिखा हुआ भी आता है, फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा, पाताल लोक। शिवजी ने त्रिपुरा को तबाह किया था, तो वो विनाश टीजर में दिखता भी है। सब कुछ टूटा और बिखरा होता है। उसके अलावा बाहुबली के पास हम जिस धनुष को देखते हैं, वो भी शायद शिवजी का ही पिनाक धनुष हो, जिससे शिवजी ने त्रिपुरा को नष्ट किया था। टीजर के लास्ट में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ब्रह्मांड का भविष्य सिर्फ एक मनुष्य के हाथों में है। ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। इसका मतलब तो क्लियर है, अभी भले ही बाहुबली असुरों की तरफ जाते हुए दिख रहा है, लेकिन आगे जाके वो देवों की साइड आ जाएगा, वरना बाहुबली पूरे ब्रह्मांड को मिटा के रख देगा, क्योंकि उसके पास शिव भगवान की शक्तियां आ चुकी हैं, एक रथ और दूसरा उनका धनुष। और ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही बाहुबली मरने के बाद पाताल लोक में चला गया, वैसे ही इंद्रदेव वहां पहुंच जाएंगे उसे मारने, बल्कि ऐसा हो सकता है कि बाहुबली को पाताल लोक में पहुंचे हुए अच्छा खासा टाइम हो गया हो और उसने असुरों की साइड से लड़ते हुए देवों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हो। बाहुबली के असुरों के साइड जाने से असुर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर एक दिन बाहुबली के दिमाग में ये बात आती होगी कि क्यों ना शिवजी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी शक्तियां मांग ली जाए, जिसको पाने के बाद बाहुबली के सामने देवों से लेके असुर तक कोई ना टिक पाए। और जैसे ही बाहुबली शिवजी की आराधना करने लगता है, सारे देवों को लगने लगेगा अगर बाहुबली की भक्ति से खुश होकर शिवजी ने उसे शक्तियां दे दी, तो पूरे ब्रह्मांड पे असुरों का राज कायम हो जाएगा। जिसके बाद इंद्रदेव पाताल लोक आके बाहुबली को रोकने की कोशिश करेंगे शिवजी की भक्ति करने से, पर रोक नहीं पाएंगे और फिर आगे चल के देव और असुरों के बीच एक महायुद्ध होगा। बाकी तो देखने से ही पता चलेगा क्या पकाया जा रहा है इस बार, क्यों बाहुबली को असुरों की साइड दिखाया गया है एंड क्या इस एनिमेशन फिल्म का इम्पैक्ट भी उतना ही दमदार होगा जितना कि लाइव एक्शन का था, क्योंकि अब बात नॉर्मल नहीं रह गई है। बाहुबली के पास कॉस्मिक पावर्स आ चुकी है, जिनके सामने बाहुबली मरने से पहले सिर झुकाया करता था, मरने के बाद उन्हीं से महायुद्ध करने वाला है। ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। मुझे तो ये शॉट देख के ही गूज
गूजबम्स आ गए, जो बस शुरुआत होगी। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये देखने को मिल जाए कि इंद्रदेव को हराने के बाद बाहुबली स्वर्गलोक पे कब्जा कर ले, सब जगह बाहुबली के ही चर्चे हो रहे हो, सारे देव शिव भगवान के पास जाए विनती करने, सिर्फ आप ही उसे रोक सकते हो। क्या करे बाहुबली को रोकने के लिए, क्या कुछ देखने को मिल सकता है उन सब के बारे में तो अभी हम सिर्फ स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं, बट डेफिनेटली बाहुबली द इटर्नल वॉर बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। साला हॉलीवुड की आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी ये फिल्म देखने के बाद। हमारे लेवल का एनिमेशन बना दिया इंडिया ने, बस यही बात घूमती रहेगी उनके दिमाग में। फिल्म 2027 में जरूर आने वाली है, लेकिन मुझे अभी से वाइब आ रही है कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बाहुबली द इटर्नल वॉर ब्रेक कर सकती है, क्योंकि राजामौली बिल्कुल भी अपने हाथ पीछे नहीं खींचने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाके इस फिल्म को प्रमोट किया जाएगा। इंडिया में ज्यादातर लोगों में एक परसेप्शन बना हुआ है एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है, जो उनके अकॉर्डिंग गलत भी नहीं था, क्योंकि आज तक इंडिया में बच्चों वाले एनिमेशन ही तो देखने को मिले हैं। अडल्ट ऑडियंस इंडिया की तरफ से आने वाले एनिमेशन की तारीफ करे, ऐसा काम ही कहाँ किया था। लेकिन यहाँ मैं सबसे आगे महाअवतार नरसिम्हा को रखना चाहूंगा, जिसने सबका नजरिया ही बदल कर रख दिया। जिस तरह से फिल्म ने बिजनेस करके दिखाया, उसके बाद सबको आइडिया लग गया कि एनिमेशन का मार्केट कितना वाइड है। महाअवतार नरसिम्हा से पहले एनिमेशन पे कोई पैसे डालने को तैयार ही नहीं होता था इंडिया से। सबको लगता था कि कौन ही देखेगा, कितना ही कमा लेगी एक एनिमेटेड फिल्म। यहाँ तक कि महाअवतार नरसिम्हा का भी ऐसा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था, 30-40 करोड़ में बनी थी फिल्म, लेकिन इतने बजट में भी जबरदस्त काम कर दिखाया फिल्म ने एनिमेशन में। तो सोच के देखो बाहुबली द इटर्नल वॉर के साथ राजामौली का नाम जुड़ा है, बजट की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है फिल्म को। ऐसे में इस फिल्म का एनिमेशन कहाँ स्टैंड करेगा इमेजिन कर लो। फिल्म के रिलीज होने तक एक सवाल हर किसी को परेशान करने वाला है, इंद्रदेव बाहुबली को क्यों मारना चाहते हैं? आखिर बाहुबली असुरों की साइड कैसे चला गया? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ऑडियंस थिएटर पहुंच जाएगी, लेकिन फिर जो देखने को मिलेगा वो बहुत स्पेक्टिकल होगा। थिएटर से बाहर निकलते वक्त सिर गर्व से ऊंचा रहेगा हर इंडियन ऑडियंस का। इंडिया की तरफ से ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमेशन बाहर आया है। टीजर देखते टाइम जैसे ही मेरी आंखों के सामने ये सीन आया, मेरे दिमाग में सीधा स्पाइडर वर्स का नाम आया। उसके बाद तो टीजर कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है टीजर। बाहुबली इटर्नल वॉर के बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा, जहां इंडियन सिनेमा को एनिमेशन में पहली बार ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलेगा। एक टाइम पे जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी, अब उसे पॉसिबल करके दिखाने वाले हैं राजामौली। पहला पार्ट रिलीज होने के बाद अपनी गुडविल बना चुका होगा ग्लोबली, एंड फिर सेकंड पार्ट के लिए वही क्रेज बनेगा ऑडियंस में जो बाहुबली 2 के लिए था। हो ना हो फर्स्ट पार्ट ऐसे क्लिफ हैंगर पर एंड होगा, जिसके बाद सेकंड पार्ट के लिए वेट करना मुश्किल हो जाएगा। लाइव एक्शन में फर्स्ट पार्ट ने सेकंड पार्ट के लिए जो काम किया था, उससे भी बड़ा काम इटर्नल वॉर करेगी सेकंड पार्ट के लिए। जहां तक है इस बार ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे राजामौली, 2028 में ही सेकंड पार्ट गिरा देंगे ऐसा लगता है। 2 मिनट के टीजर में एक छोटा सा डेमो देखने को मिला है इंद्रदेव और विशासुर के बीच, तो पूरी पिक्चर में क्या क्या और कितनी ही जबरदस्त तरह की चीजें देखने को मिलेगी। बाकी इंडियन सिनेमा के लिए बाहुबली इटर्नल वॉर एक डिफाइनिंग मोमेंट बनने वाली है। महाअवतार नरसिम्हा ने दरवाजा खोल के एक आशा दिखाई थी कि इंडिया अगर चाहे तो एनिमेशन में भी टक्कर दे सकता है, और बाहुबली इटर्नल वॉर उस दरवाजे को तोड़ते हुए बाउंड्रीज क्रॉस करने वाली है। आगे और भी कई एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब सबको नजर आने लग गया है कि एनिमेटेड फिल्मों में इन्वेस्ट करना लॉस का काम नहीं है। अगले 10 सालों में इंडिया का एनिमेशन मार्केट कितना तगड़ा फट सकता है अंदाजा लगा लो। अगर इटर्नल वॉर ऑलरेडी इतना पैसा कमा जाती है जितना सेकंड पार्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है, तो डेफिनेटली हर कोई लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा एनिमेटेड फिल्मों में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि इंडिया में एनिमेटेड फिल्मों का मार्केट कितना बड़ा है महाअवतार नरसिम्हा ने दिखा दिया है। ऑडियंस तो इंतजार करती है एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म का, वरना एनिमेशन के नाम पे फिल्में तो कितनी ही आ चुकी है पहले भी, लेकिन उनका पता भी नहीं चला कब आए और चले गए। बाहुबली तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, एंड उसके साथ तो अलग ही कनेक्शन है लोगों का। इसीलिए इटर्नल वॉर की हाइप बनाने के लिए मेकर्स को ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, पब्लिक ही फिल्म का प्रमोशन कर देगी। मेन तो फिल्म ओवरसीज में धमाका करनी चाहिए, और जरूर करेगी। RRR के बाद अब इटर्नल वॉर देख के पगलाने वाली है इंटरनेशनल ऑडियंस। टीजर जो कि फर्स्ट इंप्रेशन था, बहुत तगड़ा काम कर चुका है। अपना लेवल तो दिखा दिया है कि क्या पकाया जा रहा है। जो चीज देखने को मिलेगी वो एपिक होगी। बाकी पूछने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना टीजर को लेके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।